सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री मथुरा धाम की जय। जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री मायापुर नदी धाम की जय। जय श्री भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम पुरुष श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री गौर निताई की जय। जय श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री जगन्नाथ बलद सुरानाई की जय। गौर राधा गोपीनाथ की जय। संत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे बार हरि। All glory to assembly devotees. All glory to assembly devotees. All glory to assembly devotees. All glory to Srila Prabhupada, Srila Gurudeva ki jai. His Holiness Gaurabandhu Swami Maharaj ki jai. Haldar Swami Maharaj ki jai. गिर जा रहा है। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य श्री श्रीमद अभय चरण और बिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चरण कमल धरी भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँगी एवं एठारे उपस्थित थिबा श्री श्रीमद हलधर स्वामी महाराज चरण कमल धरी भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँगी एवं एठारे उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन एवं उच्चतर वैष्णव मानक मध्य चरण कमल धरी प्रणाम जनाऊँगी। आमे किछि पीपीटी देखा चाहूँ जोटा महाराज जीवन रिलेटेड किसी जिनस राधे कृष्ण। राधा नेम इज फास्ट व्हाई nobody can be better devotee than Radha Rani. As soon as Radha name is there, Krishna is more pleased. That is the way. If we glorify the devotee, the character of the devotee before the Lord, he is more pleased than to glorify himself. He directly. भगवान को भल भाव जानते राधा रानी से कृष्ण को प्लीज करने डिवोटी मैंने भल भाव जानते भगवान वार्ता को डिवोटी मैंने ही भल भाव ग्लोरीफाई करते। नेक्स्ट श्री श्रीमद गौरवंश स्वामी महाराज कहते मनरे जे विषय शक्ति अच्छी ताहा जे हरि कथा द्वारा दूर करती से होचंती साधु। तांकर संग सर्वदा काम्य। जीव प्रकृति पुरुषाभिमानी तार दुखर कारण। कृष्ण होचंती भोगी मु तांको भोगरे लागि जीवी से मते भोग करंतु सबु तांकु देई भोग करिया को हेबो तेबे संसार आसक्ति कटिबो। एई के साधु को ऊपर नेकी गोटे मु स्टोरी कहया चाहूची। से स्टोरी होला थरे कहला गोटे राज्य रे गोटे राजा जे थिले से राजा आसे तांकर जीवन रो दुख कष्ट को सही न पारी थरे गले गोटे साधु पाखु गले कहले मोर जीवन रे एते दुख कष्ट आसिलानी ताकू मु केमिति दूर करिवि। साधु कहले तमरो बयस भी हे गलानी एबे ले भजन संकीर्तन करिवार टाइम तमरो बयस हे गलानी तमे सबु तम पुअर भी बयस गलानी पुओ को राज्य भार दे देकी तमे चली आस भजन साधन करिवा पई। हो ठीक अछि कहले सेतरु आसिली पुणी घर को आसिला बेले को पुणी मन राज्य शासन छाड़िया को इच्छा हलानी पुणी कहले ना
आउ केते दिन जाऊ तापर पुणी जाके भजन साधन करिया तापर पुणी केते दिन गला पुणी तांकर सेंदी दुख दशा आसिला ताकू पुणी समाधान करिया पई गले साधुଙ୍କ पाखकू साधु कहले ये गले देखो तुमर बयस हो गलानी तमे आ राज्यकार संभाली पारिबनी तुम पुत्र को दे दियो आ पुणी चली आस आम भजन साधन करिया से हो ठीक अच्छे कहले पुणी घर को फेरिले घर को फेरला पर पुणी से आसक्ति राज्य प्रति आसक्ति पुणी रहिला छाड़लानी से तृतीय थर गले साधु जानी पारे से मो पाखक पुणी से माने से जो डिजीज अच्छे से डिजीज रे सल्यूशन मो पाखक आसी तेणु कौन कले गोटे कंटाड़िया वृक्ष थिला से वृक्ष को से जाबुड़ी धरते राजा दूर देखिली साधु कौन साधु महात्मा कौन पे से घंटा गछड़ा को जाबुड़ी धरती छड़ाई चेष्टा कले छड़ाई साधु महात्मा छाड़िले नहीं कारण से साधु महात्मा उत्तर देली तुम्हें भी ठीक से भाव माने संसार आसक्ति को जाबुड़ी धरछ जहाद्वारा कि तुम से कंटा द्वारा निज शरीर को माने दुख देकी निजे दुखित हो किंतु साधु जे कि से कंटा गछरु तुमको मुक्त करिकी स्वयं भगवान को पाखरे पहुंची थाए से होचंदी एक्चुअली माने प्योर डिवोटी हमें कहि परिया नेक्स्ट पर कृष्ण भगवत गीता रे कहंदी कृष्ण से those who repeat this message of Bhagavad Gita are most dear friend to me and there are no one more better to me than he महाराज श्री श्रीमद सरस्वती स्वामी महाराज बहुत आम ओडिशा भितर इंडिया रे इंडिया बाहर मध्य जाके बहुत भल भाव में प्रचार कर से गोटे माने आदर्श डिवोटी हिसाब से बहुत भल भाव में प्रचार कर गुरु निष्ठा जिते आम श्री श्रीमद गौर स्वामी महाराज समाधि ट्रांसफर होबार से महाराज बहुत माने गुरु निष्ठा सहित केमती भल भाव में ट्रांसफर हो पार भल भाव में बोली से सब करते बाय द ग्रेस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर द क्लाउड ऑफ द मर्सी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज बाउड इन एंड देन ओनली व्हेन द रेन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉल कैन द फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट कृष्ण प्रणाम मंत्र लिखती नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो से माने भगवान को सबुठार प्रिय है ब्राह्मण एवं गोमाता से भगवान श्री श्रीमद हरदेव स्वामी महाराज गो सेवा को बहुत भल भाव में करते प्राय तो समय फेसबुक रे देखी था कि भल भाव से सहित माने गोमाता को केयर करते विषय में जानी था तुम्हार सेवा ये तो दुख हो जात से तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्यार दुख भगवान सेवा सब जिते बड़ दुख आसिले भी से आमको सुख भाया अनुभूत होता भगवान का सेवा आम मन लगेदेले दुर्लभ मनुष्य देहे देहीनम कृष्ण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मये वैकुंठ प्रिय दर्शन तो प्राय फॉर द कंडीशन सोल द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव एंड इट कैन बी लॉस्ट एट एनी मोमेंट बट आई थिंक दैट even those who have achieved human life rarely again the association of pure devotee who are dear to the Lord of Vaikuntha हमको बहुत रेयर मिली था मनुष्य जन्म जमी 84 लाख जीवजनी मध्य मात्र 4 लाख जो मनुष्य जन्म से मनुष्य जन्म उत्कृष्ट मनुष्य मैंने जन्म पाइबा गोटे प्योर डिवोटी संग मिलवाई आमको बहुत रेयर मिली था से माने समय को आम हाथ छड़ा करवा उचित नुहे तो मुझे नेक्स्ट लास्ट को मुझे फनी स्टोरी कहना चाहूँगी तो थरे कौन होता बहुत पूर्व काल आगुरी तो किसी शगड़ गाड़ी आगुरी तो शगड़ गाड़ी था मोटरसाइकिल नाला दीटा छात्र गोटे गुरु पाखे अध्ययन करते से जो थे मैट्रिक एग्जाम आसला मैट्रिक एग्जाम जो आसला से कौन कले तो आगुरी तो मैट्रिक एग्जाम गोटे बहुत दूर दूर सेंटर पड़ूला तो जो जगह रोते से 10 किलोमीटर दूर में गोटे सेंटर पड़ा मैट्रिक एग्जाम से कौन कले गुरु से गोटे शगड़ गाड़ी गोटे कले शगड़ गाड़ी में सब जिनस पाती रखिले 3-4 दिन लगे से जगह को जीवाई तो से सब किसी रखिले आ गुरु लास्ट को रखिले गोटे केत कौन असुविधा हम जी से ढाल गोटे रखिले से किसी समय जाइए शगड़ गाड़ी चली किसी समय जाइए गुरु को निद्रा टे निद आसला
निद आसला जो से कौन कले मु शोई पड़ी कहले आउ छात्र 2 जन को कहले ए गाड़ी कौन से जिनस पत्र पड़गले देखुवा बोली से कहले किछि बाट गला किछि बाट जीवा बाटे आबड़ा खाबड़ा रास्ता रे शगड़ा गाटा टिके जो हलिला से जो ढाल गोटे रखते से ढाल गुड़क पड़गला तापर शिष्य 2 जन कौन कर गुरु कहते देखुए मैंने आम से देखुले तो तापर किछि बाट गला तापर गुरु जो निदा भांगिला हठात नजर पड़गला से ढाल उपर से ढाल पचारे अरे ढालटा गला कड़े से छात्र 2 जन कहले गुरुदेव आपन तो आमको कहते से आमको किसी जिनस गाड़ी पड़गले शगड़ गाड़ी आप देखुए से आम देखुचु गुरुदेव पार्टी गले कहले देख किसी जिनस जब आम शगड़ गाड़ी पड़ी जाए गोटे आनिक आम शगड़ गाड़ी पुणी रखी दिखती कहले हौ ठीक अच्छे कहले पुणी किसी बाट गला बलद झाड़ा करदेला बलद जो झाड़ा करदे से कौन कले से नड़ा द्वारा नहीं कि से गोबर टाक गोटे आनिक गुरुदेव जो शोदे पाखे रखीदे गुरुदेव जो कड़ माड़े से लगिला देहरे देखिले उठिक देखिले कौन अच्छी थे देखिले गोबर अच्छी अरे एगुड़ाक आनी कौन रखीच गुरुदेव आपन तो कहले जहाँ किसी गाड़ी पड़ी आनिक गोटे रखीदेवाई मुझे से कहली जहाँ पड़गला मुझे गोटे आनिक रखीदेली कहले अरे मूर्ख एमती करती जहाँ किसी माने माने कोटे जिनस रखा जाए कोटे रखा जाए थोड़ा शिष्य 2 जन हैरान हो गले कहले गुरुदेव आप गोटे लिस्ट करके दिंतु जो द्वारा आम जापर कौ जिनस आम गोटाइबा कथा कौ जिनस आम गोटाइबा कथा नुह तो गुरुदेव गोटे लिस्ट कले से शगड़ गाड़ी जहाँ भी जिनस दिला सब लेखिकी देले एगुड़ाक गोटाइबा कथा बोली से लेखिकी देले किसी दूर रास्ता जाइए माने बहुत खराब रास्ता थिला आबड़ा खाबड़ा बहुत थिला एते जोरे से गड़ाणी गोटे थिला से बलद एते जोरे गड़ी के आसिले जे से माने शगड़ गाड़ीटा ओल्टी पड़ी गुरुदेव जाइकरी से गोटे खाल पड़ी जाइछन्ती खाल जो पड़ी जाइछन्ती एथरो छात्र 2 जन कौन कले सब लिस्ट देखि देखि से सब गोटे गोटे शगड़ गाड़ी रखुले शगड़ गाड़ी गोटे गोटे रखुले थोड़ा गुरुदेव कहले अरे पिले मत उठ से छात्र 2टा कहे गुरुदेव आपन तो लिस्ट नहांती आपन केंती गोटे यही स्टोरी आमको शिक्षा मिले जे गुरुदेव कौन चाहते प्रेजेंस ऑफ माइंड को आमको बुझिकी कार्य करार अच्छी यह तार एक्चुअली मार्मर से स्टोरी हरे कृष्ण पूछ लीजिए ओडिया कौन नहीं समझता के ओडिया बुझी पारती नहीं हमारा हिंदी अच्छा हिंदी में बोल हिंदी में बोलना है 1 साल का बाद पहले मुझे बोलना होता हिंदी कब समझता है पहले हिंदी में ठीक है हिंदी में बोल सकता है मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है लेकिन ठाकुर जी की दया से गुरु वैष्णव लोग की दया से आप लोग की दया से जितना हो सकता है काम चलेगा। हरे कृष्ण। पानी ठंडा पानी नो ना पियो। अच्छा। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिन्निति नामिने।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सभी आचार्यों की कृपा से श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव उन लोग की कृपा से हम लोग को ये सत्संग मिल रहा है। साधु संग बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं ना। सत शब्द है सदाचारी, सदलोग की संग करना, इसको साधु संग बोलते हैं। असंग का मतलब आसक्ति होता है, बैठना संग नहीं होता है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं ना, फ्लाइट में जाते हैं कि नहीं, इसका मतलब नहीं आपका सीट का पास जो बैठे हैं ना उसका संग हो गया आपका। संग ऐसे होता है, उनका मनोभाव को पकड़ना ही संग होता है। साधु से ज्ञान लेने के लिए ज्ञान प्रयास उनका है ना, मैं सुन लूंगा। जैसे उड़ीसा में आजकल हो गया है, उत्तर प्रदेश में, बाहर के देश में आप देख लीजिए, उस साधु का पास जाते हैं ना कुछ सीखने के लिए, चलो चलो कुछ सीख लेंगे। हाँ भाई, तुम कुछ सीख सकते हो, कुछ ज्ञान ले सकते हो, लेकिन साधु लोग का संग करते हैं ना। क्यों संग करते हैं? साधु लोग का स्वभाव क्या है, आचरण क्या है? सत्संग। सत का मतलब साधु होते हैं। तो साधु कौन है? जो लाल कपड़ा पहने वो साधु है? जो लाल कपड़ा नहीं पहना है, सादा कपड़ा पहने वो साधु नहीं है? तो साधु कौन है? तो सिद्धर स्वामी ये बोल रहे हैं कि शास्त्रानुवर्तिना। जो लोग चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे साधु हो, शास्त्र की नियम पर जीवन बिताते हैं, जीवन चलाते हैं, जीते हैं। शास्त्र हमारा जीवन का मानदंड है। जैसे कानून चल रहा है ना, आप ये भुवनेश्वर है ना, क्या बीएमसी बोलते हैं ना, तो इसका आप इधर रहते हैं ना, तो बीएमसी का अंडर में उनका जो प्रिंसिपल है ना, आपको चलना पड़ेगा। तो साधु लोग शास्त्र के हिसाब से जीते हैं। शास्त्र है। आजकल लोग तो जाते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पैसा, मुझे पैसा कमाना है, सुख शांति लेना है। अगर पैसा कमाना है, सुख शांति लेना है, तो शास्त्र की क्या जरूरत है? शास्त्र से हमारा क्या संबंध है? एक शास्त्र है, एक अस्त्र है। समझ रहे हैं ना आप? अस्त्र से किसको मार दिया जाता है? जो बंदूक वगैरह होता है ना, मार दिया जाता है। लेकिन भीतर का जो भाव है ना, जो काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सांसारिक जो अवगुण है, अस्त्र इसको नहीं मार सकता। आदमी को मार सकता है, गुण को नहीं। लेकिन शास्त्र क्या करता है? आदमी को नहीं मारता है, आदमी को जिलाता है। ये मर रहे हैं सब। तो अगर सही बोलेंगे तो लोग मर रहे हैं। मिछे मायर बसे जाच्छ वैसे खच्छ हाव डुबो भाई, राधा कृष्ण बोल 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 रहे सवाए। आचार्य लोग कितना रो रहे, तो हम लोग, भाई हम लोग सब रो रहे हैं ना? नहीं रो रहे आप शादी नहीं की है ना, आपको पता नहीं है, इसलिए भाई हम लोग, मैं झूठा नहीं बोल रहा हूं भाई सब लोग रो रहे हैं। क्या ठाकुर जी हमको जिला रहे हैं रोने के लिए? जन्म दिए भारतवर्ष में रोने के लिए? हम पशु है क्या? पंछी देखिए, पंछी कैसे घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं आराम से। एक आदमी, वो आदमी है, मानव है, वो ही सिर्फ स्ट्रेस में है और सब आनंद में रहते हैं। क्या ठाकुर जी क्यों इसको श्रेष्ठ जन्म किए? ठाकुर जी मरने के लिए, हमको रोने के लिए? क्यों हम रोते हैं? क्यों इतना अवगुण है? सब लोग दुखी है, आपको पता नहीं चलता है?
है ना? आपका दादाजी है ना, आपका, आप तो हिंदी आप पहली बार में देखा था आपको, मुझे याद आ गया, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। आपका दादाजी का फोटो देखे ना आप, तो उनका फोटो देखिए, आपका पिताजी का फोटो देखिए, आपका फोटो देखिए, देखिए दादाजी कितना मस्त में है भाई। इतना पायस भी लोग नहीं, मांस मछली खाने वाले थे, फिर भी उन लोग का ब्राइटनेस था, राइटियस एटीट्यूड था, ईमानदार था, आदमी थे वो लोग। हम लोग अभी आदमी नहीं है, पशु से भी गिर गए हम। अंतर में इतना द्वेष है, क्रोध है, काम है, हेट्रेट नेचर, क्या बोलते हैं हिंदी में, घृणा भाव। कुत्ते को प्यार करते हैं, आदमी को लात लगाते हैं। यही है ना, तुम आदमी हो। तुमको कौन जिला सकता है? ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करके आप इसको निकालेंगे बताइए? शास्त्र काम नहीं करता है, अस्त्र काम नहीं करता है, शास्त्र काम करता है। इसलिए ठाकुर जी भारतवर्ष में आए, गीता बोले। गीता पशु के लिए बोले हैं, आदमी के लिए। भाई तुम मर रहे हो, जियो तुम मर रहे हो, हम मर रहे हैं ना, मरते या जीते हैं? मरना भाई, मरेंगे तो एक बार मर जाएंगे। इतना दुख है, काम का पीड़ा है, क्रोध का पीड़ा है, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम नहीं है, प्रेम है, लव है, ट्रस्ट है नहीं। यू कैन नॉट फाइंड लव एंड ट्रस्ट। कोई किसको प्रेम नहीं करता है, किसका पर किसका विश्वास नहीं। सिर्फ उदाहरण रह गया, एग्जाम्पल अभी सेट है। सिर्फ संसार में अभी एक उदाहरण चल रहा है, भरत जैसा भाई है ना, ये एग्जाम्पल होकर रह गया भारतवर्ष में। विदेश में छोड़ दीजिए, भाई भाई में क्या होता है देख लीजिए, पति पत्नी में क्या होता है, सीता जी ऐसे थे, द्रौपदी, ये इतिहास हो गया, ये इतिहास हो जाएगा। और माइथोलॉजी, ये नॉनसेंस आजकल राइटर लिख रहे, ये सब माइथोलॉजी है। क्या बोलते हैं हिंदी में? कल्पना, कल्पना, वाह, कल्पना। भारतवर्ष में जो शास्त्र है वो कल्पना है, और तुम जो लिख रहे हो A+B², ये वास्तव है, ये वास्तव है। भाई तुम देखो कितना दुख है भारतवर्ष में, हम लोग मर रहे हैं। इसे शास्त्र भगवान दिए हैं। शास्त्र क्यों दिए हैं? ये शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामचारका। भारतवर्ष का भाग्य नहीं है, भारतवर्ष का भाग्य तब वापस आएगा जो उस शास्त्र, गीता, लोग गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, इसको पढ़ाई करेंगे। बहुत जरूरत है। हमको आदमी बनना है भाई, हमको आदमी बनना है, जानवर नहीं बनना है। हम आदमी नहीं है अभी। इतना आक्रोश मनोभाव है, इतना अंतर में द्वेष है, इतना क्रोध है, जिएंगे कैसे? किसको लेकर जिएंगे आप बताइए? शादी करेंगे ना, डर लग रहा है, वो लड़की से कैसे जिएंगे? भाई से कैसे, है ना? फैक्ट में बोल, आप नहीं बोल रहे, मैं बोल देता हूं आपके लिए। शर्माते क्यों? लव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। पहले पिताजी बोल देते ना तुम इसको शादी करो, वो शादी कर लेते हैं। अभी चूज करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फिर रोते हैं। तुम तो चूज किए हो 4 साल 5 साल, तो क्यों मर रहे हो आज? क्यों डिवोर्स हो रहे हो? तुम आदमी नहीं हो। आदमी भाई बनो, शादी करो, नौकरी करो। इसका मतलब नहीं सब बंद कर देने, नहीं। जिएंगे कैसे आप लोग? आदमी बनो। हमको आदमी बनना है। एक मानव स्तर है, सभ्य मानव बोलते हैं, सभ्य मानव। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिविलाइज्ड पर्सन्स। डोंट बी अनसिविलाइज्ड पर्सन्स, अनसिविलाइज्ड। ये शब्द सब है। शास्त्र हमको सिविलाइज्ड करता है, दिशा देता है। भाई इस दिशा में तुम चलो, पैसा कमाओ, कोई शादी भी करो, पैसा कमाओ, कुछ भी करो, भाई तुम आदमी बनो। क्योंकि शास्त्र को छोड़ देने से क्या होता है? कोई प्रश्न करेगा ना, मैं शास्त्र नहीं मानूंगा। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामचारक, कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं। जो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र का जो विधि है उसको नहीं मानता है, न सुखम। यही है। सब लोग बोलते हैं ना क्यों सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख। यही भी एक आंसर है बस। ये कंप्लीट स्ट्रेट आंसर है भाई। ये हमारे लिए भी है, साधु समाज के लिए भी है, आपके लिए भी है।
जो शास्त्र की विधि को नहीं मानेगा ना, उसको दुख भोगना पड़ेगा। और शास्त्र विधि क्या है? जन्म से मरने तक शास्त्र विधि है। कैसे संतान जन्म करना है, इसके भी शास्त्र विधि है। गर्भधारण है, नामकरण है, चूड़ाकरण है, उपनयन है, सब कुछ जीने से मरने तक, जन्म से मरने तक। अभी कुछ नहीं मानते हम लोग, सिर्फ क्या करते हैं? आप कौन सा एजुकेशन ले रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं। आप पीएचडी होल्डर है ना? हाँ, हो जाएगा ना, आप पीएचडी होल्डर हो जाएगी। इसका बाद जॉब देख लीजिए। आप इसे आप जैसे कर रहे हैं ना, सब संसार में कर रहे हैं। भाई करो, पीएचडी करो, इसी में पीएचडी करना चाहिए। जंगल में थे, हंस रहे थे, और ये महल में था, रो रहा था। देख लो, महाभारत माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी है भाई। तुम, मैं आज ये ओरिया में बोल रहा था, हम जो बच्चे थे ना, 4-5 बैल थे, 2-4 लोग घर में काम करते थे। वो जो खेती बाड़ी करते थे ना, बैल में खेती करते थे, वो लोग गाना गा रहे थे। इतना सरल थे, इतना प्रेम। रावण के लिए क्या था पता है आपको? रावण को जो मिट्टी लेकर देता, ये बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि सब सोने की सोने से, सब सोने में है ना, मिट्टी दुर्लभ है। रावण के लिए मिट्टी सबसे बड़ा गिफ्ट था। अब तप करके वो प्राप्त किया था, लेकिन मर रहा था। क्यों? गुण नहीं है। वो तप किया, भोग कौन किया? विभीषण ने। देखो, गुण हमको खिलाते हैं। बच्चों जैसा, मां जैसा बच्चे का जिम्मेदार लेता है, इसी जिम्मेदार लेते हैं। आज शिक्षा ले रहे, टीचिंग्स लेना है, क्योंकि हम एक एटीट्यूड, हमारा जीवन का दिशा, हम जैसे बैक गियर में जा रहा है। आजकल रोगी क्यों इतना? मैं उरिया में ये बोल रहा, कितना दुख लग रहा है भाई। जहां भी जाओ देखो, मेडिकल में लाइन लग रहा है, मेडिसिन स्टोर में। ये जीवन है क्या? हम पैसा कमाकर मरेंगे रोगी बनकर? अरे भाई, भोग क्यों करते हो? जितना पका सकते हो उतना खाओ। क्या टीचिंग्स तुम लिए हो? ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, अच्छा रेगुलेटिव लाइफ रहना चाहिए, सुस्त रहो, जीवन भर सुस्त रहो। रेगुलेटिव लाइफ, इसमें डिवाइन क्वालिटी है ना। मैं ये बोल रहा था ना, मेटेरियल लाइफ क्या है? ये बैक्यार है। काम भोग कर लिए ना, फिर काम बढ़ जाता है। और शरीर अभी काम सूट नहीं हो रहा है, काम भोगने का इच्छा नहीं है ना, क्रोध बढ़ जाता है। काम से फिर लोभ बढ़ जाता है। और दूसरा कामी को आप साक्षात कर लिए ना, वो भी कामी है, वो एंजॉय कर रहा है, उनका ऐसा बिल्डिंग है, वैसा कार है, आपका आश्चर्य होता है। तो छुटकारा कब मिले? मिथ्या भ्रम है। मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना, मेरा मन शांत हो जाएगा, है ना। कोई आपका जान पहचान है ना, तो वृद्ध आदमी को पूछ लीजिए, आपका मन शांत है क्या? कितना दुखी है। अनसेटिस्फाइड डिजायर, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, दुरंत काम। ये भोग, ऐसा मतलब नहीं सिर्फ बॉडीली प्रेशर, ऐसा नहीं। अनसेटिस्फाइड, मन में दुख रहता है, मेरा लड़का ऐसा नहीं बना, मेरा लड़की ऐसे नहीं बने, मेरा लड़का का इतना बड़ा, भाई इतना दुख है। अभी ग्रिड से आ जाता है, वही लस्ट है, ग्रिड है, लस्ट, कामना पूर्ण नहीं हुआ ना तो क्रोध आ जाता है, सब उधर से पैदा होता है। तो छुटकारा कब मिलेगा हमको? पशु बन जाएंगे। मैं तो पेपर तो कभी मैं नहीं पढ़ रहा था, तो बीच बीच में अभी क्या करो, भुवनेश्वर में जब थोड़ा मैनेजमेंट में घुसा तो मैं पेपर पढ़ने लगा, क्योंकि आज क्या हो रहा है दुनिया में मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। कितना मर्डर, कितना डिवोर्स, कितना नॉनसेंस एटीट्यूड्स करते हैं तुम। भाई क्या ये तुम आदमी हो? विदेश में ऐसा कभी नहीं होता है। मैं विदेश जाता हूं, कभी ऐसा नहीं होता है। वो लड़का लड़के से फालतू के ऐसा कोई फोन में, उनका देश से फोन निकला है, वो इतना मिसयूज नहीं करते हैं। फोन कहां से आए? 4G 5G नेटवर्क कहां से आए? विदेश से आए। भाई मैं रेलवे में गया हूं, फ्लाइट में गया हूं, सब जगह में गया हूं, बस में गया हूं, मैं देखता हूं पूरा कितना लोग रिजर्व रहते हैं।
किसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कभी डिस्टर्ब नहीं करते। ये लोग पागल जैसा खाने पीने सोने को भी नहीं देते हैं, टीवी लगा लेते हैं इतना आवाज से। भाई देखो, तुमको देखना है भाई, साउंड कम करो। तुम आदमी हो क्या? क्या आदमी हो तुम? इसको लेकर हम कैसे सुखी बनेंगे भाई? तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम जो है, तुम्हारा लाइफस्टाइल जो है, सुखी कैसे बनेंगे तुम? शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामचार का, कामचार को नहीं नहीं, मुझे मेरा जो पसंद मैं ऐसे करूंगा, भाई सुख नहीं मिलेगा। करो, दिन दुखारी तुम बन जाएंगे। शास्त्र ये कर सकता है, अस्त्र नहीं। ये बल है हम लोग का, हमको जीना है। ऐसा नहीं हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप साधु बनो, नहीं, आपको जो बनना है बनो, शास्त्र हिसाब से चलो। साधु बनना है, शास्त्र के हिसाब से चलो। शादी करना है, शास्त्र के हिसाब से चलो। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान देना होगा, आपका भीतर जो चीज है ना, वो आपको ही दुख देता है। काम, क्रोध, लोभ, ये है ना, तो उसको हम डिवाइन क्वालिटी हमको डेवलप करना है भीतर में, इसको डिवाइन करना, दिव्य गुण। इसलिए हम भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम। रोग भीतर का है, समझ रहे हैं ना आप? तो कोई रोग भीतर हुआ है ना, आप बाहर से आप लगा रहे हैं मेडिसिन का, क्या काम में लगेगा? रोग भीतर का है। ये जो काम है, क्रोध है, जितना जो बोलते हैं मेटेरियल क्वालिटीज, बहुत ही गुण है ना, वो भीतर का है। तो भीतर को लड़का होता है पूरा। इतना पवित्र जीवन उन लोग का होता है ना, कभी दूसरे से संपर्क रखना, कोई माता जी से, प्रभु जी से, पुरुष से, नारी से कभी संपर्क नहीं थे, अलग अलग सोते थे। बहुत पवित्र जीवन था, स्वस्थ थे। लोग लस्टी हो जाते हैं ना, शरीर अपवित्र हो गया ना, बस गया, तुम्हारा सब जितना गुण है ना सब नष्ट हो गया, भोगी हो जाते हैं। तो कौन रोकेगा इसको? देखो, दोष हम किसको देंगे? और जितना नेगेटिव इफेक्ट है ना, ये बड़ा चैलेंजेस है। खाने पान का पूरा जीवन बदल गया है, लोग का जो स्वभाव बदल गया ना खाने पाने से। मैं सुबह देखा, सुबह 7 बजे निकला, मुझे इतना गुस्सा लगा। एक हॉस्टल में लड़के लोग, एक सालेपुर में देखा, छोटा मिरर नहीं था, मैं बोला जाओ तिलक कर लेंगे, मिरर नहीं, थोड़ा छोटा मिरर ले आओ, कहाँ भी कुछ मिरर ले आओ। लड़के लोग ये सब है। बस जाने के बाद उड़ीसा में क्या होता है आप देखे हैं ना, डस्ट कितना जाता है। फिर वो खाने के लिए सब खा रहे हैं। वो सुबह सुबह जो खाना कुकिंग किया है ना, वो नहाता नहीं। वो कौन सा अभी देख रहे हैं ना आप, कौन सा ऑयल है, क्या है, खा लेते। अरे भाई सुबह सुबह तेल वगैरह खाते हो, क्या होगा तुम्हारा शरीर? स्वीट्स खा लेते हो, तेल खा लेते हो, शरीर को नष्ट क्यों कर रहे हो? आपका देश में क्या खाते थे? रोटी, सूखा रोटी ना, सुबह सुबह रोटी खा लेते हैं। हमारा देश में पंता भात बोलते हैं ना, पानी डालकर, क्योंकि हमारा पखाल बोलते हैं, पखाल खा लेते हैं। हम जगन्नाथ जी खाते हैं, हम लोग खा लेते हैं। सब खान पान बदल गया, लाइफस्टाइल बदल गया। और जो मीडिया आ गया ना, ये तो खा रहा है सबको, साधु से लेकर असुर तक सबको खा रहा है। इसमें सब है, सब है। ये वस्तु धर्म है। आप ये नहीं बोलेंगे मेरा पास है मैं प्रॉपर यूज कर लूंगा, नहीं 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 भाई, वस्तु धर्म इसमें सब कुछ है ना। जब तुम्हारा मन में रजगुण है ना, तुम थोड़ा टच कर लेंगे, देखेंगे तो क्या है ना भाई, है। यू आर नॉट सेल्फ कंट्रोल। आप इतना ऐसा नहीं है, ये वस्तु धर्म है। जैसे बंदूक जिसका पास है ना, वो क्या करता है? वो नहीं कहता है कि मैं नहीं चलाऊंगा, है ना, चलता है, चल जाता है तो निकाल देता है। नहीं है तो क्या करेगा? हाथ में है ना आपका पास, आ जाता है। तो क्या आदमी लोग का क्या, आप बताइए कौन सा गुण लेकर वो जिएंगे? सब कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। कोई भी देखिए स्टॉल में जाते हैं ना, मैं सुबह सुबह कहाँ देखा, हाँ वही सालेपुर में एक बड़ा क्या मार्केट, जैसे क्या मार्केट, बड़ा मार्केट होता है ना, शॉपिंग मॉल है। लेकिन विदेशी को चेला बनाने वाले एक है प्रभुपाद। विदेशी को चेला बने ले प्रभुपाद बोले नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। शादी करना है, ठीक है, मैं शादी अरेंज करूंगा, एक को शादी करना है,
ये भारतवर्ष, हम लोग का ये सभ्यता है, नष्ट हो जाता है भाई, शरीर अपवित्र हो जाता है, स्वभाव। क्या आप बच्चे लोग, आपको क्या बोलूंगा मैं तो देख रहा हूं सब संसार में क्या हो रहा है। और ये साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, भागवत के साथ मिला है ना। हाँ, यही हो रहा है, ये हो रहा है। तो सेल्फ कंट्रोल आप कैसे बनेंगे? सुखी कैसे? पैसा कमा लेंगे, माइंड कंट्रोल नहीं है, डिवाइन क्वालिटीज नहीं है, स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। प्रभुपाद जी ने दिए है ना सिर्फ प्यूरिफाई करने के लिए, सेंसेस को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। आदत पूरा अलग हो गया है ना। भक्तपुर ठाकुर यही लिख रहे हैं ना, ठाकुर जी मैं क्या करूंगा? शैशव यौवन जड़ सुखे संगे अभ्यास हईल मंद, निजा कर्म दोषे देह पाइलो भजनेर प्रतिबंध। कौन हमको मदद कर सकता है? मैं बता रहा हूं आपको। मैं क्या करूं? बचपन से मेरा आदत खराब हो गया है ना, तो अभी मैं क्या भजन कर सकता हूं? इसीलिए प्रभुपाद जी ने 70 साल में ये इंस्टीट्यूशन हम लोग को जिनाने के लिए बहुत कोशिश की है। रो रहे थे बहुत साधु हम, अरे भाई तुम बड़ा साधु हो सकते हो साधु लोग का पास, समझ रहे ना आप? मैं आप लोग सोचते हैं महाराज बहुत बड़ा आदमी है, मैं आप लोग का पास बड़ा आदमी हो सकता हूं, लेकिन असाधु का पास नहीं। समझ रहे हैं ना आप? वो लोग तो चैलेंजिंग माइंडेड पर्सन होते हैं, लॉजिकल माइंडेड पर्सन होते हैं, एथिस्ट होते हैं, आस्तिक होते हैं, उनका पास तुम बड़े बनो। प्रभुपाद को हम क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं तुम भारतवर्ष में बहुत बड़ा बड़ा साधु हो, विदेश जाओ साधु बनकर आओ, देखो उस भूमि का जाओ, वो भूमि में नास्तिकता है, अरे इसमें आस्तिकता का बीज वो रोपण करके आए, इसलिए हम लोग उन लोग का चेला है। उनको पता था भारतवर्ष का क्या हो जाएगा हालत, गुरु जी को पता था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वही हो रहा है, सब हम रो रहे हैं। कितने स्ट्रगलिंग लाइफ देख लीजिए। आप लोग का एजुकेशन बैकग्राउंड से है, सब कुछ है, सोचता है मेरा नौकरी नहीं। क्या नौकरी नहीं है? नौकरी नहीं, हम मर जाएंगे। हम यंग से हम कुछ भी काउ प्रोटेक्शन कीजिए, फार्मिंग कीजिए, गुलाब बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं, गुलाब बोलते हैं ना। गुलाब, एक गुलाब कितना पैसा है? खरीद किए आप? बताओ कितना 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 सरल है। तो फार्मिंग करेंगे तो पैसा हो जाएगा। अभी इंजीनियर लोग में पुणे में देखा हूं, हमारे डिवोटीज बिफोर देवर इन वेस्ट, वो विदेश में थे, सब छोड़कर आ रहे हैं। भाई पैसा में जरूरत नहीं है, हम लोग फार्मिंग करेंगे, जितना है सुख में रहेंगे। भगवान को चिंतन कीजिए, भजन कीजिए। बहुत रेयर अचीव्ड ह्यूमन में लाइफ है, दुर्लभ जीवन है। हमको गुण बढ़ाना है। जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, सब कुछ है, आपका पास गुण है ना, सुख लगेगा आपको, जीने जैसा लगेगा, मरने जैसा नहीं लगेगा। आप मत सोचिए चैलेंज नहीं आता है, चैलेंज आता है लाइफ में। चलो हम फेस कर सकते हैं, जैसे पांडव लोग फेस कर रहे थे, लाइफ इज ए चैलेंज, वी हैव टू फेस इट, बट बाय हुज स्ट्रेंथ। आपका बल पर आप कभी चैलेंज नहीं कर सकते, आपका बल पर आप कभी भी उनको परास्त नहीं कर सकते। बल चाहिए, ठाकुर जी का बल, साधु लोग का संग करके बल प्राप्त करेंगे, तब तो ये चैलेंज, लाइफ जो चैलेंज है ना, फेस कर सकते हैं। तो अभी तो सब नेगेटिव चीज हो गया। मैं ये बोल रहा था, भक्ति में ठाकुर बोले, क्या बोले, बचपन से मेरा आदत खराब है, जड़ा सुख मिल गया, अभी तो भजन नहीं हो रहा है। मैं 2-3 दिन से मेरा याद आ रहा था, मैं उड़िया में एक बात बोल रहा था, भाई हम क्या करेंगे? तो हमारा पिता माता कोई ऋषि थे, आपका पिता माता कोई ऋषि साधु लोग थे क्या, मुनि लोग थे क्या? हमको जन्म दिए हैं क्या? कोई भजन करके जन्म दिए हैं, भोग करके हमको जन्म दिए हैं? हमारा शरीर काम है कि नहीं? वो हमको आज सता रहे हैं, हम क्या करेंगे? बोलो, कौन मदद कर सकते हैं? फादर मदर दे वांट्स टू एंजॉय, देन वी केम आउट, है ना? तो काम से हमारा जन्म है, शरीर में है ना काम, क्रोध है ना, वही हमको अभी सता रहे हैं। कौन हमको मदद? वही पिता माता देखते हैं, हम रोते हैं, कुछ भी मदद नहीं करते हैं। यही ठाकुर जी, साधु लोग, उनका आश्रय लीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए, नाम कीजिए। डिवाइन क्वालिटीज हमको डेवलप करना है।
आदमी का क्या क्या गुण है पता है आपको? कितना ह्यूमन 50 गुण है। भागवत पढ़ी, क्या है हम लोग का? कुछ नहीं। चेंजेस चाहिए, वी वांट चेंजेस। प्रभुपाद बोलते थे एक रिवर्सनल एटीट्यूड है, समझ रहे हैं ना? एक आंदोलन। प्रभुपाद बोलते थे हरे कृष्णा आंदोलन, एक आंदोलन हम कर रहे हैं। पढ़ाई कीजिए, अच्छा आदमी बनिए। पैसा किसका पीछे भागता है? हाँ, पैसा लक्ष्मी है ना, है ना? लक्ष्मी किसका पीछे नहीं भागते, सब लक्ष्मी का पीछे भागते हैं। लेकिन लक्ष्मी एक का पीछे भागते। किसका पीछे भागते? जो नारायण के भक्त है, नारायण के भक्त है। पैसे के लिए आपको चिंता करना नहीं पड़ेगा। भविष्य में क्या होगा, मैं शादी करूंगा या मैं कैसे जीऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? ठाकुर जी नहीं है क्या? तुम्हारा जिम्मेदारी तुम लेने के लिए कोशिश कर रहे हो, इसलिए रो रहे हो। मैं क्या करूंगा, मेरा लाइफ क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए, आप जितना चिंता कर रहे हैं, आप पिताजी आपके लिए इतना चिंता नहीं कर रहा है, उनका पिताजी आपका पिताजी के लिए इतना चिंता नहीं किए। हमारा डिजायर इतना बढ़ गया है ना, कामना इतना बढ़ गया है, अभी तक पूरा बिल्कुल गए हम लोग, हमारा लाइफ स्पॉइल हो गया। मैं देखता हूँ युवक लोग है ना, कोई स्पिरिट नहीं है करने के लिए। ये मोबाइल पकड़ पकड़ कर रात 2 बजे 1 बजे तक बढ़ते हैं। जो जब जाते हैं ना, कुछ भी नहीं, सुबह से शाम तक मोबाइल पकड़ कर रहते हैं। सुबह से भाई तुम क्या कर रहे हो? ये सब फालतू चीज है, तुम्हारा इंटेलिजेंट पर नष्ट हो जाएगा, रोगी तुम हो जाएगी। कुछ करो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ काम करो, देश का सेवा करो, भगवान की सेवा करो, कुछ भी करो। ये क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए ये गीता और भागवत पढ़ना, स्पिरिचुअल से हम इंक्लाइंड होते हैं ना, युक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यही है, हमको एक स्ट्रक्चर बनाना है, ह्यूमन स्ट्रक्चर, फाउंडेशन डालना है कि अच्छा आदमी बनना है। पहले समाज में अभी ये जरूरत है। सब दुख में है, सब स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, मैं विदेश। ये संकल्प लेना है आप लोग को, ये संकल्प सभा है, डिटर्मिनेशन जीवन में। अच्छा आप मुझे बताइए, एक मैं चीज बोलता हूं, जो रास्ता सही है इसको क्यों छोड़ेंगे, गलत रास्ते में क्यों जाएंगे? आप कोई बता सकते कि इसमें क्या गलती है? बताइए, स्पिरिचुअल साइड में क्या नेगेटिव चीज है, बताइए। तब अगर आपको पता चल रहा है कि ये सही मार्ग है, अब चलिए। तो इसको छोड़ते हैं क्यों? छोड़ेंगे तो भटकेंगे, भटक रहे हैं अभी। कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप बड़ा ऑफिसर बनिए, कुछ भी बनिए, साधु बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन स्पिरिचुअल लाइन और हरे कृष्ण जप करना है। हरे नाम ही वो केवलम। भगवान हमको यही भारत, यही उड़ीसा में गए हैं महाप्रभु कीर्तन कर, कुछ नहीं कलियुग में, नाम करो। ये जितना हम चर्चा की है ना, हमारा कितना एनिमल क्वालिटीज है, पशु का स्वभाव है, पशु जैसा हम हो गए, हिंस्र हो गए। और सबसे बड़ा बीमारी 2 चीज है अभी जीने के लिए, 2 चीज हमको चाहिए। हम सामाजिक प्राणी है ना, हमको लव चाहिए और ट्रस्ट चाहिए। ये 2 चीज नहीं है। मेटेरियल सिविलाइजेशन में, भौतिक सभ्यता में सबका पास रहते हैं, लेकिन 2 चीज नहीं है। पति पत्नी के पास रहते हैं, लव नहीं, ट्रस्ट नहीं। वो कितना देती है, वो इतना उनको देता है, वो नहीं, वो मिलेगा नहीं, वो इसी में मिलेगा, स्पिरिचुअल में। तो आप अगर किसको लव एंड ट्रस्ट देंगे तो वो लोग का फायदा होगा कि नहीं? तो ये मैसेज हमको डालना है अभी। आप लोग यूथ है, ये आपका जिम्मेदारी है। प्रभुपाद जी ने यही बोले हैं, जिम्मेदारी। जो शिक्षित लोग हैं उन लोग का जिम्मेदारी है कि उसको प्रीचिंग करना है, स्पिरिचुअल चीज को। हम रिवोल्यूशनली हम सोच रहे हैं ना, एक परिवर्तन आना चाहिए जीवन में, जगत में एक परिवर्तन आना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, और जो क्या बोलते हैं एजुकेशन सेक्टर वाले, वो सोचते हैं ना, नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ना चाहिए। वो लोग उनका फील्ड में जा रहे हैं। हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन है ना, हम सब सोचते हैं भाई वो लोग उनका परिणाम पता नहीं है।
वो जो एजुकेशन फील्ड को इतना, आज इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, सब हो गए, भाई ठीक है जरूरत है, आजकल तो ऐसा कोई खेती बाड़ी करके नहीं चल सकता, उनको आदमी बना दीजिए, आदमी बना दीजिए, आदमी बना दीजिए। वो आदमी बनना चाहिए, पशु नहीं। फेथफुल नेचर होना चाहिए। आदमी का क्या क्या नेचर होना चाहिए? सत्य, पता है ना आपको, आप पूरी आदमी है ना, सत्य, दया, क्षमा, कितना गुण है, 50 क्वालिटीज है। ट्रुथफुलनेस, फेथफुलनेस, कुछ नहीं आजकल। इसीलिए भगवान ने प्रभुपाद जी को प्रेरण किया। हम लोग का काम यही है, उनका पदांक अनुसरण करना चाहिए, हरिनाम जप करना चाहिए। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, प्रभुपाद जी क्यों इतना पुश कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। जो जब फुर्सत मिलता है ना आप लोग को, आप जाना चाहिए। ये ऐसा प्रभुपाद जी का ऐसा दया है ना जो इनका किताब पढ़ता है ना वो आएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में। क्यों पता है ना आपको? बहुत ज्ञानी थे वो। सेपरेट परपोर्ट क्यों लिखे? क्यों लिखे? उनका भाव ठाकुर जी के लिए, उनका जो भाव है ना, वो सोच रहे थे कि ये आदमी इसको पढ़ना चाहिए। भगवान को संकल्प करके वो लिखे, प्रभु जी इसको पढ़कर सब लोग को आना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए। आप विदेश जाएंगे ना, विदेश आदमी को मैं कितना डिवोटी पूछा, हाउ यू कम कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद बुक्स बुक्स बुक्स। एक भक्त है, अभी भी वो मेरा कांटेक्ट में है, उनका कितना करोड़ रुपया का, लंदन में उनका, साउथ अफ्रीका में उनका पिताजी का बिजनेस है, वो इंडियन है, लंदन में उनका बिजनेस है, भाई बहन दोनों ही लंदन में। वो पिताजी ने कमरा लिए हैं बट किराए में, पढ़ाई करो। लेकिन वो लड़का, एक लड़का है ना, वो ड्रग्स वगैरह ले लिया। एक लड़का है बहुत सुंदर दिखने के लिए, और ड्रग्स वगैरह, इतना आदत खराब हो गया, 18 ईयर ओल्ड हो गया ना, पूरा पूरा गया जीवन। और ड्रग्स जब खाते हैं ना, उधर क्या होता है, क्या इसको बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसा है ना, उसको में से डाल दिए, और उधर इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट में रहते हैं। वो लड़का क्या बहुत दुखी था, पैसा भी कोई कम नहीं था, पिताजी भेज रहे थे, डॉक्टर को बोल रहे थे उनको चेंजेस करो, उनको चेंज करो, उनको चेंज करो। और उधर प्रभुपाद का किताब था, वो जितना डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे उनका मन नहीं मानता था। लेकिन वो जब प्रभुपाद का किताब पढ़ने लगे, प्रभुपाद का साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो किताब उधर था। वो पढ़ाई आदमी था, है इंडियन, फिर विदेश में रह रहे, वो सेल्फ रियलाइजेशन पर। तब डॉक्टर को बोले मैं काल से आप छोड़ दीजिए, मुझे यही पथ पर चलना है। ये किताब कहां से लाए आप? उनका संस्था है, मुझे जाना है। चले, विदेश में जितना है ना, मैक्सिमम 99% लोग किताब पढ़ कर आते हैं। हम लोग सब किताब पढ़ के आते हैं, हमको प्रीचिंग कोई नहीं की है। इसलिए आप लोग ये मूवमेंट को पुश करना चाहिए। आप लोग युवक है, शिक्षित, हम लोग तो बुढ़े हो गए हैं, हम लोग का तो बोलने का जो भावना है ना वो अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। अभी तो इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं चलेगा। आप लोग को पता है अभी कैसे लोग जी रहे हैं, आप इस हिसाब से बोलिए। लेकिन उनको पुश करके लाना है, जल्दी तुम चलो, भीतर चलो भाई, तुम्हारा भलाई होगा, भलाई होगा, तुम शादी वगैरह करो लेकिन भक्त बनो। सुख, यही कथा का सार है कि हमारा जो डिवाइन क्वालिटी, दिव्य गुण है ना, हमको सुख देंगे। जो भगवान के मंत्र हम जप करते हैं ना, इसीलिए हम जप करते हैं। सुख वही हो, जो लोग सत्यवादी है ना, ट्रुथफुलनेस है, दया है, वो लोग सुखी है वो लोग सुखी है। हरिश्चंद्र क्या हो गया हालत, तब भी सुखी था। एक एक डिवाइन क्वालिटीज, दिव्य गुण आपका शरीर में आ गया है ना, सुख देता है। और भगवान की जो भक्ति में क्या होता है, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर, कृष्ण भक्तिर कृष्ण गुण सकल संचार, जस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचन सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा। भगवान को भक्त नहीं बनेंगे तो क्या गुण है आपका पास? कुछ नहीं। जो भगवान की अकिंचना भक्ति करते हैं ना, सब गुण चले आते हैं, सुखी बनते।
एक आदमी प्रभुपाद जी ने देखो हमको एक आदमी हमको जिला रहे हैं, है ना? तो आप कितना आदमी हैं? आप कितना आदमी को जिलाएंगे? भजन कीजिए, सही से भजन कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, अच्छा भक्त बनिए, अच्छा आदमी बनिए, दूसरे भक्त से अच्छा व्यवहार कीजिए और उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाइए। ठीक है, मैं तो अभी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाऊंगा, अभी टाइम हो गया है। अब आपका अगर कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। माइक से नहीं, ठीक है, कनेक्शन दे दीजिए। कितना इस वक्त वो लोग बेस में रहते हैं? सब प्रोग्राम सारे बेसिस में होता है। अच्छा, सब प्रोग्राम से आए हैं बेस, और कुछ बेस के भी बच्चे हैं, आधे हैं बेस के हाँ और आधे प्रोग्राम्स में जो आते हैं। ठीक है, लेकिन चैंटिंग सबको करना है। भगवान की जब आप करेंगे ना आपकी भलाई होगा, ये आपकी भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। हमारा ये कोई ग्रुप्स नहीं है। भगवान के भक्त बनो, जगन्नाथ जी के भक्त बनो, सुख से रहो। सेक्टरियन भावना कुछ नहीं रखना चाहिए। जिस लोग को बोलते हैं इस्कॉन वाले हैं, लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले हैं, क्या वाले? ये लोग, उनको क्या अच्छा लगता है भाई? देखो नहीं नहीं, हाँ देखो इसमें, देखो साइड में, नहीं नहीं वो पिन देखो, इसमें तुम क्यों लगे? ऊपर उठा के फिर डालो। हाँ, हरे कृष्णा, देखो सेट करो। हाँ, साउंड कम दिया। लोग ऐसे बोलते हैं ना, इस्कॉन वाले ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर जीने वाले कोई है ना अभी, क्योंकि आपको पता है ना अभी क्या हो रहा है, प्रीचिंग मोमेंट, जो हमारा जो आध्यात्मिक भावना है ना, वो प्रचारित जो टाइम प्लस सर्कमस्टांस से कैसे करना चाहिए, प्रभुपाद जी हम लोग को सिखाएं। और भारत का भविष्य क्या है? यही है, भारत का भविष्य है इस्कॉन। मैं इस्कॉन में हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं कितना आदमी जी रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप भक्त नहीं बनेंगे तो शराबी बनेंगे, और क्या बनना है? शराबी बनेंगे। तो इतना आदमी को, जो लोग शराबी बनने वाले थे, उन लोग को हम जिला रहे हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क नहीं है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट, आपको पुश करना चाहिए पूरा। आप लोग पढ़ाई लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, मदद कीजिए उन लोग को, मदद कीजिए, मदद है। वो रोएंगे, मैं बोल रहा हूँ भाई, बड़े बड़े लोग आते हैं हम लोग के पास, उनका जो दुख का इतिहास बोलते हैं ना, हम दुखी बन जाते हैं, मन इतना दुख हो जाता है भाई, क्या इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग हैं ऐसे बोलते हैं, भविष्य में बच्चे लोग का क्या हालत होगा। ठीक है, आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, पूछ लीजिए। हरे कृष्ण महाराज, आपने बोला कि आजकल के लाइफ में मतलब लोगों के पास डिवाइन क्वालिटीज नहीं है, तो आजकल हम देखते हैं कि मतलब जैसे आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, फिर कौन सा भी सेक्टर है, पीपल्स हैज बिकम नाउ लाइक एज अ मशीन। पूरा दिनचर्या है जो मशीन की तरह हो गया है। सुबह उठो, काम को जाओ, काम करो, वहां से आओ, रिटर्न खाओ, जाओ, सो जाओ। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स नाउ। तो अगर उनके पास फीलिंग्स ही नहीं है, उनके पास किसी के बारे में कुछ सोचने का वक्त भी नहीं है। इवन तो हम जा रहे हैं रास्ते से, मेट्रो सिटी लाइक पुणे मुंबई, रास्ते से कोई जा रहा है, अगर किसी को पानी चाहिए, कोई चक्कर आके गिरता है, कोई रुकता तक नहीं है उसको देखने के लिए। तो नाउ इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू पुल दैट काइंड ऑफ क्राउड टुवर्ड्स द कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे आपने बोला आदमी बनाओ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट आजकल। मतलब मैं भी खुद यहाँ पे हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो जब भी उनको पता चलता है कि आई बिलोंग टू इस्कॉन, तो लाइक हाउ कुड यू बिलोंग टू इस्कॉन, मतलब ये सब क्या होता है, क्या होता है। तो आई यूज्ड टू बी अनआंसर्ड कि क्या बताऊँ इनको, अभी स्टार्ट कहाँ से करूँ और एंड कहाँ तक करूँ। सो नहीं, ये होता है, प्रॉब्लम क्या है, प्रभुपाद जी इसलिए विदेश में मैं जहाँ फ्रांस गया हूँ, जहाँ सब गया हूँ ना, अमेरिका छोड़कर दूसरा जहाँ भी गया, प्रभुपाद जी ने पहले उनको पता था, प्रभुपाद फार्मिंग प्रोजेक्ट करते थे, समझ रहे ना आप, फार्मिंग प्रोजेक्ट करते थे भारतवर्ष में। अब जैसे बोलो ना आईटी सेक्टर में वो पैसा कमा रहे हैं, लोग सुखी होते थे दो काम में, गाय रखना, चाष करना,
उसको छोड़ दिए। इसको उग्र कर्म बोलते हैं, संस्कृत में इसको उग्र कर्म बोलते हैं। ये जो कर्म है ना, 4 घंटा तो नहीं, कितना घंटा, सुबह 6 बजे जाते हैं, 8 से 12 आवर्स, 8 to 12 आवर्स। तो बता दीजिए आप, जो खेलते हैं किसका साथ में, ये बोलता हूं, खेती बाड़ी में जो खेलते हैं ना, आप एक सजीव वस्तु का साथ खेलते हैं। पेड़ में पानी देते कितना आनंद लगता है, फल आता था कितना आनंद, वो किससे खेल रहे हैं, प्लास्टिक से। समझ रहे हैं ना आप फाइबर प्लास्टिक से खेलते खेलते आपका दिल भी प्लास्टिक हो गया भाई, फाइबर हो गया है ना। तुम इससे खेल रहे हो, ये ड्राई चीज है, ऑनलाइन काम करना। लेकिन हम तो इसको बंद नहीं कर सकते, धूप में लोग नहीं जा सकते हैं, बचपन से मार्केट नहीं गए हैं, क्या बोलते हैं, जाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, कौन सा मशीन लगता है, क्या जिम जाते हैं। खाना पीना कमाओ, इतना भी नहीं करूँ, खाना पीना खाऊंगा, मोटा बन जाऊंगा तो जिम जाऊंगा। जो लोग का आदत इतना आलसी बन गए हैं तो। लेकिन आप ये सोच लीजिए, हमारा पुणे में कितना आईटी सेक्टर लोग डिवोटीज है, दे वांट टू स्टे नियर बाय द टेम्पल टू बिकम रेगुलेटेड। सुबह सुबह जगते हैं, मंगल आरती कंपलसरी वो लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनको चैंटिंग फिनिश करना है, चले जाते हैं। माता जी शादी की है ना, पत्नी को बोलते हैं जाओ मंदिर में जाओ, सेवा करो। है प्रभुपाद जी को पता है, इसलिए सब जगह में, जैसे बेस देखे बेस सेंटर्स हम ओपनिंग कर रहे हैं। आप जिस तरह, और सबसे बेटर है यही है, जैसे आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो ना, पैसा तो कम नहीं है, तो पहले काम करो, जल्दी से जल्दी एक टारगेट बनाइए, 10 साल या 20 साल काम करूंगा, और मिनिमाइज आपका जो खर्च है, क्या बोलते हैं, पैसा जो एक्सपेंस को थोड़ा कमा दीजिए। और ज्यादा, क्योंकि आप एक चीज याद रखिए, आप जब 12 आवर का काम किए, समझ रहे हैं ना हम, आपका उम्र कितना है अभी, 30 है, 24 है। आप अगर आईटी सेक्टर में 10 साल काम कर लिए, अभी 24 से क्या 34 हो गया, एक्चुअल 34 नहीं है, आप 10 साल 20 साल का काम किए। इसलिए आजकल युवक लोग बुढ़े जैसे हो गए, कोई स्पिरिट नहीं है उन लोग का करने का। आजकल भी जो युवक है, हम लोग का सब आजकल वो मंदिर में जैन करते हैं, उन लोग कोई स्पिरिट नहीं है। भाई आओ काम करो, कीर्तन करो, ठाकुर जी का सेवा करो, कुछ नहीं, बसते हैं बुढ़े जैसे। प्लास्टिक से खेलते खेलते दिल भी प्लास्टिक हो गया, उम्र चला जाता है कि नहीं। उग्र कर्म करने से क्या होता है, डबल ड्यूटी हो गया। प्लास्टिक, इसमें कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है ना। 10 घंटे काम नहीं आप किए, 20 घंटे काम किए, तो उम्र 40 की मन नहीं, अभी 60 हो गया। इसलिए अर्ली रिटायरमेंट इज नेसेसरी। एक टारगेट बनाइए, मुझे इतना रखना है, थोड़ा बैंक में फिक्स कर लूंगा, थोड़ा ठाकुर जी का, नहीं तो खेती बाड़ी करूंगा, पिता माता का सेवा करूंगा, देश का काम करूंगा, ठाकुर जी का भजन करूंगा। कोई भी नौकरी में, आप आईटी मत बदलिए, सब नौकरी में ऐसा। लेकिन हम क्या करते हैं, नौकरी पकड़ लेते हैं ना। आप लोग का टारगेट भी है ना, BMW है, एक कार, पहले से कार देखते हैं ना, ठीक है नौकरी बच जाएगा ना तो पहले उसको लाऊंगा। देखो भाई फंस गए तुम, सब एक एक फ्लैट ले जाते हैं, नौकरी बच जाता है तो फ्लैट बुकिंग कर लेते हैं। भागना पड़ता है ना जीवन भर, क्या जरूरत है भाई। भोगेंगे कब, जो शरीर नष्ट हो गया है तुम भोग सकते हो। तुम शरीर तो नष्ट कर दिए, 10-20 साल, तो 20 साल काम किए तो 30 इयर्स हो गया, तब क्या करेंगे आप। इसलिए जल्दी से जल्दी, अगर ठाकुर जी की दया से आपको अच्छा सेक्टर में काम मिल रहा है ना, टारगेट बना लीजिए, 5 साल काम करूंगा, दम से काम करूंगा, और कृष्ण कॉन्शियसनेस का साथ, इसका बाद रिटायरमेंट। और छोटा कोई कोचिंग, हमारा पुणे में, हैदराबाद में, मुंबई में जितना बड़े बड़े आईटी स्टूडेंट्स हैं वो तो होते हैं ना, वो लोग नौकरी छोड़ देते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, चले आते हैं, एक कोचिंग सेंटर, एजुकेटेड पर्सन है, और इसमें स्पिरिचुअल टीचिंग देते हैं, अच्छा डिवोटी बनाते हैं। आप लीजिए, हम जिएंगे दूसरे को जिलाएंगे। काम करते करते भाई बुढ़ा हो जाएंगे, क्या भोगेंगे कैसे। रोग, आजकल रोग हो जाएगा ना, बच्चे लोग कभी भी नहीं, वो भागेंगे पंछी जैसा, पंख लग जाता है ना, उड़ जाता है, पास में रहता है थोड़ा, कुछ नहीं। इसलिए जो कृष्ण का आप जैसे बोल रहे हैं ना, हमारा फैसिलिटीज है इसकन में। अभी प्रभुपाद जी की इतना बड़ा दया है ना, कहाँ भी जाइए सब जगह में सेंटर है, तो उनको खींच कर लाना है सेंटर के पास, तुम आ जाओ भाई थोड़ा इधर,
कोशिश कीजिए। हम कोशिश करेंगे, ठाकुर जी की दया है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो तुकाराम प्रभु जी कहाँ हैं? हाँ, तुकाराम प्रभु जी पीछे बैठे हैं क्या? आप हिंदी लोग हैं ना, आ जाए। हाँ, हरे कृष्ण। महाराज को प्रणाम। हाँ, आज्ञा मोर प्रश्न कि रियल कृष्ण केमती देखते? रियल कृष्ण? अच्छा, रियल कृष्ण आपन रियल कृष्ण देखा गले आपन रियल हवा पड़ो। आज्ञा हे जिवा। हाँ, भगवान को देखा गले ना बाटटा अच्छी। आम जो पर्यटन बास्तव न अग्नि बसिया गले कौन हवा पड़ो? अग्नि मु कहूँ जमी फायर स्टेशन वाला अग्नि की जाती ना, कौन कौन फायर प्रूफ ड्रेस पिंधती। आम जो ठीक आम से भाई स्वभाव भगवान पाक जावाई चाहूँ आप रियल कृष्ण को देखा चाहिए ना, आपको रियल हवा पड़ो। से भगवान कहीदे निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्य निवृत्त कामा। मत जे पाइब ना, मत जे देख तार ये स्वभाव हवा दरकार। भगवान कही दी गीतार, बुझेबी आप गीता क्लास के क्लास निर्माण मोह जित संग दोष। आगे भगवान कहले आगे मान अभिमान रखिबनी। मु भक्त, मु बहुत बड़ भक्त, मु बहुत बड़ ज्ञानी, मु जन महाराज, मु जन ब्रह्मचारी नहीं, मु प्रभुंगर दास। से मु दास निर्माण मानर मुक्त हेले भगवान देखिपारे। कारण भगवान अभिमानी नुहति, भगवान गाई चरुले बा जे विश्व सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देते गीता कौट पढ़ी देना कि से गाई चरिया लोक जे भगवान से यशोदा माता बांधी पकाउले ब्रजवासी घर जाकि अली करुले। आमर अभिमान रही जाऊँ ना, अभिमान भगवान पाइपर। निर्माण मोह मोह रही ये वस्तु मोर, मोर शरीर, मोर घर, मोर द्वार। जित संग दोषा, संग दोष बुझीपार बहुत बड़ा एक्सपांशन सब अच्छी। आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा।